हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के बारे में। और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा वेद। क्या आज हम लोग का पॉइंट रहेगा वेद, यानी जो वेद है ना उनसे रिलेटेड कुछ बात को पढ़ेंगे, यानी कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, यानी नॉलेज होता है, या बुद्धि भी कह सकते हो या विद्वान भी कह सकते हो। चलिए थोड़ी इसके बारे में और चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं, यानी धर्म ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी संप्रदाय या धर्म जिस ग्रंथ पर टिका हो उसे धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्या? देखिए, किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोग जिस ग्रंथ पर टिक गया हो उसे हम धर्म ग्रंथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जनक महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। क्या? यानी जो है ना वेद, वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वेद का जनक महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत का जनक भी इसी को कहा जाता है, यानी महर्षि वेद व्यास को ही बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदों की संख्या 4 है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या 4 है। फ्रेंड्स, चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वेद का नाम है ऋग्वेद, सेकेंड वेद का नाम है सामवेद, थर्ड वेद का नाम है यजुर्वेद, और फोर्थ वेद का नाम है अथर्ववेद। तो क्या हम लोग के सामने कितने वेद है? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद, यानी अब ऋग्वेद हम लोग के सामने पॉइंट का नाम है ऋग्वेद। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यह सबसे पुराना वेद है। क्या? जो ऋग्वेद है ना, यह सबसे पुराना वेद है। देखिए, प्राचीन भी कह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताएं, तो सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी रचना आर्यों के द्वारा पंजाब प्रदेश में किया गया था। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद है ना, इनकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना आर्यों के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, पंजाब प्रदेश में किया गया था। फ्रेंड्स, आर्य थे ना, वो एक प्रकार के संप्रदाय थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे और आकर यहाँ बस गए थे। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्य लोग संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 10 मंडल है, 228 सूक्त है, 10,552 मंत्र है। फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद है ना, इसमें 10 मंडल है, 228 सूक्त है और 10,552 मंत्र है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूक्त का शाब्दिक अर्थ ऋषि के द्वारा बताए गए संपूर्ण वाक्य को सूक्त कहा जाता है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऋग का मतलब होता है स्थिति और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अर्थात स्थिति और ज्ञान के मतलब को बताने वाले वेद को ऋग्वेद कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद। क्या? हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद। देखिए फ्रेंड्स, साम का अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, यानी गाना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है, यह वेद संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यह वेद है ना, संगीत यानी गाना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि संगीत की दृष्टि से सबसे अच्छा वेद यानी सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन है? तो वह है सामवेद। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनक का मतलब पिता भी होता है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का पिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद। क्या? हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यजु का अर्थ राग्य होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यज्ञों के नियमों के बारे में चर्चा है। क्या? इसमें यज्ञों के नियमों के विधि विधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग इस बात को तो जान गए कि यजुर्वेद में क्या चर्चा किया गया है, तो इसमें यज्ञों के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है उल्लेखित मंत्र, यानी जो यजुर्वेद है ना, इसमें उल्लेखित मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि मुनि को अर्ह्वक्यु कहा जाता है।
जाता है, क्या कहा जाता है, अर्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वेद गद एवं पद दोनों कविता में लिखा गया। क्या जो यजुर्वेद है ना, यह गद एवं पद दोनों कविता में लिखा गया। फ्रेंड्स आप लोग इस प्रश्न को रट जाइए, क्योंकि इस प्रश्न को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद। क्या हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद। फ्रेंड्स इस वेद में मुख्य रूप से विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। क्या इसमें मुख्य रूप से विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स अंधविश्वास का मतलब होता है जो प्राचीन रीति रिवाज है उसी को मानना। जैसे फ्रेंड्स यदि आप कहीं जा रहे हो, यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, यदि आपके रास्ते से बिल्ली गुजर जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे खतरा होता है। इसी को फ्रेंड्स अंधविश्वास बोला जाता है। फ्रेंड्स हम लोगों में ये भी एक अंधविश्वास बना हुआ है, यदि चाय गर्म हो तो उसे पी कर ही जाना चाहिए, वरना घटना हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।